हरी मोह सुध बुध ना है रही तन मन की, ये तो जाने। यस गाइस, चलो आ जाओ। चलो, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून to the last class of microeconomics. To the last class of microeconomics. कैसे हो बबुआ, कैसे हो? हाँ बबुआ, कैसे हो बबुआ? तुम्हें बताना पड़ेगा ना तुम कैसे हो बबुआ। ऐसे कैसे है बबुआ? आखिरी क्लास है भाई, आखिरी क्लास। चलते चलते हम यहां तक आ गए हैं कि हमने खत्म कर दिया है इकोनॉमिक्स का एक पूरी किताब को। आई लव मैक्रो। नहीं बेटा ठीक है। धारा 377 जो है वो किसी, रहने दो, थोड़ा हैवी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है? हाँ चलिए गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, come on, come on, put the radio on, it's Friday night and I'm on belong। चलो भाई, मैं कह रहा था धारा 377 तो जो है वो ये जरूर कहता है कि आप सेम जेंडर से प्यार कर सकते हो, लेकिन वो ये नहीं कहता कि आप किसी नॉन लिविंग थिंग से प्यार कर सकते हो, ठीक है? हाँ, बट मैं इसको अलग तरीके से कहने वाला था पर मैंने नहीं कहा, ठीक है? हाँ चलिए, कम ऑन गाइस, कम ऑन, बोलो कम ऑन, कम ऑन, पुट द रेडियो ऑन। सर बूस्टर सीरीज नहीं अपलोड की है 10 डेज से क्यूए की। हाँ कुश भाई, नहीं हुई है। मंडे से वापस से चालू हो रही है, ठीक है? फ्रॉम द मंडे वी आर स्टार्टिंग अगेन। मैंने रिकॉर्ड्स कर दिए हैं, सारी चीज़ें हो गई है, बट नहीं मिल, वो मतलब एक्चुअली क्या था, बिकॉज मैराथन मैराथन चल रहे थे ना, तो उसके चक्कर में नहीं हुआ। बट या वी आर अपलोडिंग नाउ, ऐसा, ठीक है? चलो आ जाओ एक बार सभी लोग। चलिए जल्दी से आ जाएंगे एक बार सभी लोग। चलो भाई, चलो 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 चलो, करें शुरू? चलो करें शुरू, हाँ जी सरकार। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, द जतिन डेमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आखिरी क्लास के अंदर, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक और क्लास होगी, हम उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। पर मुझे एक शुरू करने से पहले एक चीज कहनी है, मुझे आप सब लोगों से शुरू करने से पहले एक चीज बात करनी है। क्या मैं क्विज कल की जगह आज रख लूं? क्या मैं क्विज कल की जगह आज रख लूं? सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले आपको ये बताना होगा, वरना हम कैसे मान लें, है ना? सर आप पहले बताओ, आप कल की जगह आज क्यों रखना चाहते हो? मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये सारे सवाल आते हैं, ठीक है? मैं कल की जगह क्विज आज इसलिए रखना चाहता हूं गाइस, मैं कल की जगह क्विज आज इसलिए रखना चाहता हूं बिकॉज कल शायद मैं जा रहा हूं प्रेमानंद जी के यहाँ, तो प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ, तो देर आर हाई चांसेस दैट आई वुड बी विजिटिंग वृंदावन एंड मथुरा, ठीक है? तो यार वो वाला समस्या आ रही है, ठीक है? अगर कल नहीं तो फिर मैं रखूंगा सैटरडे को, ठीक है? अब मुझे भी देखो टाइम देखना पड़ेगा कब मुलाकात होगी, कब होगी, ठीक है? और ऐसा, तो यार मेरी आज कल क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है? कल क्लास नहीं हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी बहुत इच्छा है जाने की, ठीक है? आई जस्ट गॉट अ कॉल दैट आई कैन मीट हिम, या वॉट एवर द पॉसिबिलिटीज आर, थिंग्स आर देयर, मतलब कुछ जुगाड़ लग रही है, ठीक है, जिंदगी में ठीक है, कुछ जुगाड़ लग रही है जिंदगी में, तो मैं उस जुगाड़ को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो मैं ना उस जुगाड़ को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये कुछ चल रहा है अभी एट दिस मोमेंट, सो इसीलिए मैंने आप लोगों को बहुत ऑनेस्टली कहा दैट समथिंग इज गोइंग ऑन,
ठीक है, समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है, समथिंग इज गोइंग ऑन, नाउ आई जस्ट नीड टू फाइनलाइज दिस थिंग, ठीक है। तो हाँ नहीं, अब वो एक बार देखो, फिर एक बार क्या होगा मैं आपको बता नहीं रहा हूं, फिर देर आर पॉसिबिलिटी कि कुछ टाइमिंग जो है वो थोड़ा अब्रप्ट टाइमिंग रहेगा, या शाम को या दिन को या रात को मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। या फिर आज ही 3 से 4 ले लूं, भैया आज 3 से 4 ले लेता हूं, आज माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म, मैं भी आराम से जाऊंगा, मैं भी आराम से चिल करूंगा और खत्म भाई। वैसे कौन सा तुम एक दिन में बहुत पढ़ लोगे यार, यार तुम ऐसा तो है नहीं बहुत पढ़ लोगे, ठीक है। और मैराथन जब मैं वन शॉट्स लूंगा आप लोगों के हिसाब से, मैं मना नहीं कर रहा हूं गाइस, मैं मना नहीं कर रहा हूं गाइस, वरना क्लास जो है रात को होगी, दिन में नहीं हो पाएगी, बिकॉज दिन में आई हैव टू विजिट इट, ठीक है। सो मैं मना नहीं कर रहा हूं गाइस, मुझे तुम बोलोगे मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। सुबह से क्लास चल रहे हैं, नहीं सर एक बार रिवीजन करना है, चलो देन लेट्स डू वन थिंग, ठीक है, मैं आप लोगों की बात को समझ रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, देन लेट्स डू वन थिंग, फिर मैं अभी फाइनल नहीं बता रहा हूं आप लोगों को क्लास कब है, ग्रुप में ना नाचते मत फिरना कि क्लास कब है, क्लास कब है, क्लास कब है, क्लास कब है, जब भी क्लास होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से प्रिपरेशन में रहो कि कल कभी भी क्लास हो सकती है, ठीक है। तुम्हारी मेरे को तुम्हारे से एक ही प्रॉब्लम है, तुम लोग ना नाचते फिरते, सर क्लास कब है, सर क्लास कब है, सर क्लास कब है, एकदम नाचते ही फिरते हो, सर क्लास कब है, सर क्लास कब है, तुमने एकदम नाचते फिरते हो, ठीक है। वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, मतलब मेरे को लगता है अरे हाँ भैया क्लास है, मेरे को याद है, मैं रख लूंगा, बट नाचते थोड़ा ना फिरना एकदम ही, ठीक है। चलो ठीक है, मैं मेरे मैसेज को पिन कर दूंगा, ठीक है। अब कल रात को होगी या परसों होगी मैं अभी नहीं बता रहा हूं, जो भी होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए सरकार शुरू करते हैं, लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। हाँ जी सरकार, सर बिजनेस साइकिल सबको समझ में आ गई, हाँ वैसे आज करवा लेते हैं तो मजा आ जाता, बट ठीक है, जो आपकी श्रद्धा भक्ति, क्योंकि हम अभी अच्छी जगह जा रहे हैं, तो मैं अपने अंदर का गुस्सा नहीं निकालना चाहता हूं। चलिए सरकार लेट अस बिगिन। सो भैया बिजनेस साइकिल हमने पढ़ा, हाँ सर बिजनेस साइकिल हमने पढ़ा, बिजनेस साइकिल क्या होती है, अरे सर कुछ नहीं, आज मैं खुशी हूं, कल दुख रहूंगा, फिर परसों खुश रहूंगा, फिर नरसों दुखी रहूंगा, है ना। अब कंफर्म नहीं है कि मैं रोज खुश रहूंगा कि नहीं रहूंगा, चलो एक बार मैं लड़का हूं तो मेरा तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मैं कब गुस्सा रहता हूं, कब दुखी रहता हूं, कब खुश रहता हूं, तो लड़कों का एक बार आइडेंटिफाई करना शायद फिर भी पॉसिबल है, लेकिन लड़कियों का तो है ना। तो भाई ऐसा ही बिजनेस साइकिल का भी होता है, एज इट इज ऐसा ही बिजनेस साइकिल का भी होता है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द पीरियड, बट ये पीरियड आएगा, ये कंफर्म है। देखो ना तो कोई भी चीज ग्रो हो सकती है एंडलेस तक, ना ही कोई भी चीज जो है, अबे ओ भड़काऊ आदमी, ठीक है, कैसे भड़का रही है बेशरम आदमी, कैसे भड़का रही है, हाँ नहीं तो, ठीक है, हाँ नहीं तो पर्सनल अटैक, हाँ चलिए एनीवेज गाइस मूविंग है, ठीक है, एनीवेज गाइस मूविंग है, भैया जी ठीक है, एक बात समझते हैं, तो यार क्या हमें पता है, सर एक बात बताओ जल्दी से, क्या हमें पता है कि भैया हमारा जो बिजनेस साइकिल है ये कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, सर हमें नहीं पता है, ठीक है। हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारा टाइम कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें ये सारी की सारी बातें नहीं पता है, हमें सारी की सारी बातें नहीं पता है। क्या सर इतिहास में कभी ऐसा हुआ है, सर बहुत बार हुआ है, इतिहास में ऐसा हुआ है, हाँ जी सरकार इतिहास में हुआ है, नहीं नहीं है सर, लड़कों का भी कभी कभी किसी मजदूर के पास बैठना आपको पता चल जाएगा उसकी जिंदगी, अरे मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी कैसी चल रही बाबा, मैं कह रहा हूं फिर भी उसकी जिंदगी में ना, मतलब रहने दे, ठीक है, हाँ अप्स एंड डाउन की बात चल रही है ना, बड़ा एनीवेज ठीक है। चलिए एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल कब कब हुआ है, सर द ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन कौन से साल में हुआ था, 1930, ये याद रखना, हाँ ये याद रखना, मैं आपको चैप्टर 6 नहीं करवाने इसके, मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा चैप्टर 10, लेकिन चैप्टर 6 जो है उसमें बार बार नाम निकलेगा द ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन। द ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन क्या था, द लॉन्गेस्ट डीपेस्ट एंड मोस्ट widespread depression of the 20th century during 1930s, ठीक है, started in the US and become worldwide, ग्लोबल जीडीपी जो है 15% गिर गई थी, तो रीजन क्या था सर इसके पीछे, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डिप्रेशन। देखो उस समय मुझे बताओ क्या चीजें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन थी,
नहीं सर। क्या चीजें बहुत ज्यादा पता थी? नहीं सर। इसीलिए कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाया, हर इंसान ने अलग अलग दिया। जैसे 2008 है, 2000 वाला है ना, इन द ईयर 2000 आया था डॉट कॉम बबल, ठीक है, और 2008 में आया था लेमन ब्रदर क्राइसिस, ठीक है, ये सब आए थे। हाँ, हमने इन सबको एक बार के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम ना इन सबको एक बार के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भैया ये सब क्राइसिस क्यों हुए, है ना, एक बार के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि यार ये क्राइसिस क्यों हुए, ठीक है। इतने पुराने जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी थोड़ी ना थी, इतना सिस्टम भी नहीं था। आज एक पल के लिए आप समझने की कोशिश करोगे तो हम सब एक दूसरे को समझ जाते हैं। We are technology driven, we knows lot of things, we you know like हमें बहुत सारी चीजें पता है, ठीक है, हमें ना बहुत सारी चीजें पता है। तो क्या हमें बहुत सारी चीजें पता है? हाँ जी सरकार, हमें बहुत सारी चीजें पता है, हमें बहुत सारी चीजें पता है। लेकिन क्या उस समय में सब कुछ पता था? नहीं पता था। तो क्या चीजें इतनी क्लियर थी? नहीं थी सरकार, बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। इसी कारण से इसी कारण से बहुत सारे रीजंस माने गए। जैसे एक है व्यक्ति जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे और बहुत सारा पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, वो है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन माइनर्ड कीनिस। जॉन माइनर्ड कीनिस, ठीक है। तो जॉन माइनर्ड कीनिस रिगार्डेड लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भैया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गिरा दिया था। अच्छा, एक्सपेंडिचर मतलब सबने गिरा दिया? हाँ जी सरकार, जिसके चक्कर में लोगों की इनकम और एम्प्लॉयमेंट गिर गई। आपको पता है 1930 से पुराना कोई इतना बड़ा रिकॉर्डेड, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, इतना बड़ा रिकॉर्डेड डिप्रेशन ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या इससे पहले कभी डिप्रेशन नहीं आया होगा क्या? कॉमन सेंस लगाओ, क्या इससे पहले डिप्रेशन नहीं आया होगा क्या? सर डिप्रेशन तो आया होगा, डिप्रेशन पक्का आया होगा, पक्का। लेकिन किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, है ना। इससे पहले लोगों को समझ नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पीपल वर नॉट दैट मच अवेयर, पीपल वर नॉट दैट मच लॉजिकल, ठीक है। हाँ जी सरकार। अब इसी में ही मॉनेटरिस्ट ओपिनियन था कि द ग्रेट डिप्रेशन कॉज बाय बैंकिंग क्राइसिस एंड लो मनी सप्लाई। भाई इन्होंने तो डिमांड और सप्लाई की कोई बात ही नहीं करी, इन्होंने तो इनकम की कोई बात ही नहीं करी। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सारी की सारी गलतियां बैंकिंग की है, जाओ भाई मारो इनको, ढूसो सालों को पकड़ के, ठीक है। तो इन्होंने तो सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डाल दी? बैंकिंग के ऊपर डाल दी, ठीक है। मैनी अदर इकोनॉमिस्ट ब्लेम डिफ्लेशन, ओवर इंडेप्टनेस यानी ज्यादा उधार ले लेना, ठीक है, लोअर प्रॉफिट्स, प्रीमिसेस इन द मेन कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। मतलब भैया हर इंसान ने अलग अलग बात करी सर, हर इंसान ने अलग अलग बात करी, हर इंसान, ठीक है। लेकिन 1930 में आया, रिकवर कब हुआ? 1933 में। इंक्रीज मनी सप्लाई, ह्यूज इंटरनेशनल इनफ्लो ऑफ गोल्ड, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2, गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ाया, हाँ जी सरकार। वर सम ऑफ द फैक्टर विच हेल्प्स, मतलब तुमको राजा वाली स्टोरी याद है? तुमको राजा वाली स्टोरी याद है, अशरफिया बांटने वाली? सब लोगों को राजा की वो अशरफिया बांटने वाली स्टोरी याद है? हाँ सर, सबको राजा की वो वाली याद होगी, ठीक है, सभी को याद होगी। तो बाबा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। राजा की वो स्टोरी थी, ऐसे ही तो हर इकोनॉमी में होता है ना यार, ऐसे हर इकोनॉमी में होता है, किसी एक जगह नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हर इकोनॉमी में होता है, ठीक है, ऐसा हर इकोनॉमी में होता है। एंड एवरी इकोनॉमी हैज टू कंसीडर ऑल दिस थिंग पॉइंट्स। तो भैया हर इकोनॉमी में आप देखोगे तो भैया जब गवर्नमेंट पैसा डालती है तभी चीजें आती है ना। हाँ जी सरकार। तो ये था पहला पहला जो ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन हम लोगों ने काउंट किया था, वो था 1930s का। दूसरा आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट, जिसे हम लोग कहते हैं डॉट कॉम बबल। तुम्हें ऐसा किसी को पता है डॉट कॉम बबल कैसा था? डू एनीवन हैज एनी नॉलेज अबाउट डॉट कॉम बबल? मेरे हिसाब से सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी तो। किसी को पता है डॉट कॉम बबल के बारे में? कोई बता सकता है? एनीवन गाइस? डॉट कॉम बबल, यस यस यस, कौन बताएगा डॉट कॉम बबल के बारे में? चलो मैं आपको, चलो आपको बताता हूँ, ठीक है, जब तक, ठीक है, सब लोग यस यस लिख रहे हैं, ठीक है। सर पता है डॉट कॉम बबल के अंदर क्या हो गया था? तो 1977 में सबको फील होने लग गया था कि भैया देखो ऑनलाइन इज द नेक्स्ट बिग थिंग। यानी अपन ने पढ़ा था ना लीडिंग लैगिंग, है ना, और कोइंसिडेंट। तो लीडिंग मतलब शेयर मार्केट हमेशा हर चीज को लीड करता है,
तो लोगों को पता है क्या फील होने लग गया, लोगों को ये फील होने लग गया कि यार देखो ऑनलाइन इज द नेक्स्ट बिग थिंग। मतलब अब जो भी है ऑनलाइन। अच्छा हुआ 2016 में, ठीक है। फीलिंग 1966 1970 1997 में आ गई थी, मेरे बर्थडे पे आ गई, ठीक है। उस समय सबको फील हो गया था यार डॉट कॉम इज द नेक्स्ट बिग थिंग, डॉट कॉम जो है वो बड़ा बनने वाला है, ठीक है। जो भी कंपनी अपने नाम के आगे ऑनलाइन लगा दे, डॉट कॉम लगा दे, आईटी लगा दे, या ऐसा कोई भी सिमिलर वर्ड लगा दे, उसका शेयर 10 रुपए से 1,000 रुपए तक पहुंच जाता था। पूरी दुनिया उन शेयर्स के ऊपर टूट पड़ती थी, पूरी दुनिया। क्यों? क्योंकि सर सबको लगता था, एक कंपनी थी, मैं उसका कंपनी का नाम भूल रहा हूँ, एक कंपनी थी फोटो कॉपी का काम करती थी। उस कंपनी ने अपने इसमें नाम लिख दिया ऑनलाइन फोटोज करके, ऑनलाइन फोटोज करके। और भाई साहब क्या आगे बढ़ी, क्या भागी वो कंपनी, क्या भागी। अच्छा ऐसा एक आधी बार नहीं हुआ। कुछ सालों पहले एडटेक में ऐसा था, जब कोविड आया तब हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज भागी, अभी वॉर हुआ तो डिफेंस इंडस्ट्रीज भागी। मतलब हमेशा ही ऐसा होता है सर, ये हमेशा ही होता है, ठीक है, हमेशा ही ऐसा होता है। मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है 2020 की बात है, एक बैंकिंग कंपनी थी जिसके नाम में ऑक्सीजन लिखा हुआ था, ठीक है। एक बैंकिंग कंपनी थी जिसके नाम में ऑक्सीजन लिखा हुआ था, और वो कंपनी क्या भागी, ठीक है, वो कंपनी क्या भागी, वो बैंकिंग कंपनी थी, ठीक है। लेकिन चूंकि उसके नाम के आगे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, पूरी दुनिया भाग रही थी उसके पीछे, अरे 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 यही कंपनी है सर, अब हमें यही कंपनी चाहिए सर, अब हम इसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे सर। पूरी दुनिया जो है ना, सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगी थी, पूरी की पूरी दुनिया। समझने की जरूरत क्या है, समझने की जरूरत यह है कि ये इंडस्ट्रीज पैटर्न चेंज हर साल होता है, हाँ जी सरकार, हर साल होता है, हर इंडस्ट्री में होता है, हाँ जी सरकार, हर इंडस्ट्री में होता है। रीजंस क्या है, रीजंस क्या थे? ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज कॉमनली रेफर्ड एज द डॉट कॉम कंपनीज वर स्टार्टेड, बहुत सारी कंपनी चालू हुई थी। ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन दिस कंपनीज, एंड दिस कंपनीज वर एबल टू बोरो फ्रॉम द मार्केट एट लो इंटरेस्ट। भाई सब पैसा डाल रहे हैं, पीसीस पैसा डाल रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं, सस्ते में पैसा मिल रहा है, मतलब भाई साहब एकदम ही मतलब आग लगा दी, ठीक है। ड्यू टू ओवर ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट, इन्वेस्टर्स वर लेस कॉशन। सबको क्या लगा, अरे भाई पैसा डालो, अरे भाई पैसा डालो, अरे भाई पैसा डालो, पैसा ही पैसा होगा। दिस कंपनी ऑफर्ड देयर सर्विसेज और एंड प्रोडक्ट फॉर फ्री विद एक्सपेक्टेशन दैट दे कुड बिल्ड इन ब्रांड अवेयरनेस। सबने क्या सोचा, अरे हम तो फ्री में देंगे यार, यही जो जियो ने किया, यही जो सारी कंपनियां कर रही। एक आधी कंपनी नहीं करती है, सब करते हैं। एक आधी कंपनी नहीं करती है, सब करते हैं, ठीक है। एक आधी नहीं करती है, सब करते हैं, ठीक है। तो भैया ऐसा होता है, हाँ जी सरकार। तो भैया जी इसी कारण से क्या डॉट कॉम मोबाइल बन गया? हाँ, फ्री में बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए, कभी डिमांड बनी नहीं यार। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, याद है जब पेटीएम आया था ना, तब अकाउंट खोलने के 10 रुपए देता था पेटीएम। अगर आप सिर्फ अपना अकाउंट खोलते हो पेटीएम पे तो 10 रुपए देता था। ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बांटा, ठीक है, बहुत सारी कंपनी ने बहुत सारा पैसा बांटा। क्या सस्टेन कर पाई क्या? अच्छा पेटीएम की कॉम्प्यूटर कंपनी थी फ्री चार्ज, आज किसी को याद भी नहीं होगा, आज किसी को फ्री चार्ज ध्यान में भी नहीं होगा कि फ्री चार्ज करके एक कंपनी थी, है ना। कहां गई, कब आई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मतलब समझ रहे हो क्या? हाँ जी सर, हाँ जी सर, एक सेकेंड। हाँ भाई। हाँ हाँ हाँ। तो 15 मिनट दे, मैं क्लास में हूँ, मैं तो कोई 45 पे कॉल कर, 45 पे कनेक्ट। समझ में आया क्या? हाँ तो भैया जी पैसा बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, ऐसा। सर चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर का रूल सच में चलता है क्या? हाँ। फर्स्ट कैसे हुआ सर? देखो, ग्रोथ विद प्रॉफिट मेंटालिटी लीड सम कंपनीज टू एंगेज इन द लेविश इंटरनल spending such as elaborate business facilities. These companies could not sustain long.
The collapse of the bubble stock took the 1999 to 2001. Many dot-com companies ran out of the capital. Nearly half of the dot companies were either shut down or taken over by the companies. मैं आपको एक बात बताऊं इसमें, मैं आपको छोटी सी बताता हूँ, बहुत बहुत मजा आएगा आपको सुन के, ठीक है? मतलब ऐसा आज भी होता है। चलो मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। LIC ऑफिस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। सर आप देख सकते हो, ये LIC के ऑफिस है। ये सब LIC का ऑफिस है, क्योंकि SBI का ऑफिस तो सबने देखे ही है। ये सब LIC का ऑफिस है। अब मैं आपको दिखाऊं स्टार्टअप ऑफिस। स्टार्टअप ऑफिस, अब आप देखो आपका दिमाग हिल जाएगा। ये होते हैं स्टार्टअप के ऑफिस। गाइस आई एम नॉट किडिंग, जेन्युइनली स्टार्टअप्स के ऑफिस ऐसे ही होते हैं। भाई पैसा खर्चा कर रहे क्यों? अरे वी वांट टू बिल्ड अ कल्चर, वी वांट टू हैव अ गुड लाइफ। अरे घंटा है, मतलब समझ रहे हो, भैंस किया घंटा। किस बात का तुम अच्छा कल्चर बिल्ड कर रहे हो भाई? क्या करोगे कल्चर बिल्ड करके? धंधा आना चाहिए, ठीक है? तो यही हुआ था, यही हुआ था डॉट कॉम के अंदर भी। सर कंपनीज ने अपने, अच्छा आपको मजाक नहीं कर रहा, अभी भी 2021 तक भी आपको पता है मैक्सिमम स्टार्टअप में एम्प्लॉयज का दिन का खाना फ्री होता था। मैक्सिमम ऑफिसेस में दिन का खाना फ्री, चाय नाश्ता, कुरकुरे, चिप्स, जितना खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स की कैने होती थी, बॉटले भी नहीं, वो ग्लास वाला भी नहीं, कहने की कहने आप उठाओ। नहीं मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ ऐसे केसेस में, मैं थोड़ा सा अनफिल्टर्ड नहीं, बट थोड़ा सा मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, ये वाली बात मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या है ये? आप ऐसे आप आपको कॉस्ट कटिंग करनी है यार, प्रॉफिट का दूर दूर तक नहीं है यार कंट्रोल। कहाँ है प्रॉफिट? साला प्रॉफिट तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, रियलिटी में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ऑफिस ऐसा बना के रखा है कि भगवान हो तुम। और सारे स्टार्टअप, पता है एक ही एग्जांपल देते, दैट इज अमेजॉन। कि अमेजॉन भी 15-16 साल तक लॉस में रहा, लेकिन जब प्रॉफिटेबल हुआ तब सब अमीरात भी बना दिया। अरे कुछ नहीं है, एक आधे एग्जांपल की बात मत करो, रियलिटी में आओ। और जब जब ऐसा होता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है? जब जब ऐसा होता है तब तब फटता है। और ऐसा 2022-23 में भी हुआ है, 24 में भी हुआ है। अरे स्टार्टअप्स के ऑफिसेस देखो यार, ऐसा नहीं। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ। मेरे भी ऑफिसेज में एसियां लगी हुई है, कॉफी की मशीन रखी हुई है, ये सब मेरे ऑफिसेज में भी है। बट मेरे ऑफिस में भी कारपेट लगा हुआ है, और मैं प्रॉफिटेबल हूं। ठीक है? मैंने, आई हैड ट्राइड टू मेक द बेस्ट स्टूडियो, बेस्ट पॉडकास्ट रूम, आई हैड ऑल्सो ट्राइड टू मेक एवरीथिंग बेस्ट। तो मैं ये मना नहीं कर रहा कि चीजें अच्छी नहीं होनी चाहिए, फर्स्टली भाई मैंने भी अच्छा बनाया है, ठीक है? अरे जैसे किंचू इंस्टीट्यूट किट, ऐसे मेरे बेटा मेरे खुद 7-8 बिजनेस है ऐसा। ठीक है, तो 7-8 बिजनेस है, बट ठीक है। मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूँ इस पूरी प्रोसेस के अंदर, मैं आपको आज एक ही चीज बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा ऑफिस नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि स्टाफ को अच्छी जिंदगी नहीं मिलनी चाहिए। भाई देखो, मैं कोई हेटर आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरा एक ही कहना है, ऑफिस थोड़ा सा अच्छा नीचे होगा ना, चल जाएगा। कंपनी अच्छी बना, कोई ध्यान ही नहीं किसी का कंपनी अच्छी बनाने में। तो भाई किसी का ध्यान नहीं कंपनी अच्छी बनाने में। सबका फोकस पता है क्या? सबका फोकस आ रहा है भैया, हम तो अच्छी बिजनेस नहीं, हम तो लोगों के लिए अच्छा कल्चर बनाएंगे, हम तो लोगों के लिए ये करेंगे, हम तो लोगों के लिए वो करेंगे। अरे भाई निपट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हाँ यार, समझ रहे हो? एक सेकंड, चलो, समझ में आ रहा है सब लोगों को? समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ नहीं तो चलो। अच्छा एक और क्राइसिस आया था, जिसे रीजन फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008-2009 भी आया था। सर ये क्यों आया था? दिस recent global economic crisis was originated in US financial market. After 2000, the US Federal Reserve Central Bank reduced the rate of interest, which largely liquidated the market. मैं आपको बताऊं क्या हुआ था उस समय, 2008 के समय पता क्या हुआ? मान लो आयुषी एक गरीब लड़की है, आयुषी एक गरीब लड़की है, गरीब औरत है, ठीक है? इसके हाथ में 3 बच्चे हैं, और मैं एक बैंक का सेल्समैन हूं।
मैं बाहर चाय पी रहा था, आयुषी जा रही थी, आयुषी ने मैंने कहा अल्लाह के नाम पे पैसा दे दे रे बाबा। मैंने आयुषी को कहा आयुषी तुम्हें घर चाहिए, सोचो तुम अपने घर के बाहर बोर्ड लगाओगी कोटकर हाउस कितना अच्छा लगेगा। वाह, आयुषी खुश हो गया, आयुषी ने कहा वाह मजा आ जाएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मैंने कहा चलो बढ़िया, एक लड़की खुश हो जाएगी, मुझे दुआ मिलेगी। मैंने इसे घर दे दिया, लोन दिलवा दिया 100%। आयुषी ने लोन ले भी लिया। अबे आयुषी पैसा कहां से चुकाएगी? क्या आयुषी के पास पैसा चुकाने के लिए कुछ है? नहीं है। क्या आयुषी के पास पैसा है? नहीं है। कुछ भी तो नहीं है आयुषी के पास, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यही हुआ था इन द ईयर 2008 से पहले। प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। अब चूंकि यूएस के प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, इसीलिए इंडिया के भी प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। अब डिमांड बहुत बढ़ गई, प्रॉपर्टीज में कितना ही कर लो सप्लाई तो कम ही है ना, कितना ही कर लो, है ना, डिमांड बहुत बढ़ गई, सप्लाई है ही नहीं। तो रेट जो है 100 रुपए की प्रॉपर्टी के 400 रुपए पहुंच गए। अब जब 100 रुपए की प्रॉपर्टी के रेट 400 रुपए पहुंच गए, सस्टेन कहां से करोगे भाई? क्या आप सस्टेन कर पाओगे? आंसर है नहीं। With a lower interest rate, credit becomes cheaper and the household even low credit worthiness begun by houses in increasing the number. Excess liquidity with banks, availability of new financial instrument led bank to lend without checking the credit worthiness of the borrower. आयुषी तो भीख मांग रही थी, आयुषी तो बोली थी अल्लाह के नाम पे पैसा दे तेरे बाबा, मैंने उसको लोन दे दिया। यही तो किया था बैंकों ने, विदाउट चेकिंग द वर्दीनेस, विदाउट चेकिंग मच ऑफ द थिंग, विदाउट चेकिंग एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स। लोगों ने पैसा बांटा है, और क्या बांटा है? Due to the oversupply in the market, prices of the house that were held mortgage declined, and hence the subprime household started defaulting on a large scale in paying off the installment. This caused huge loss in the bank, and भैया मार्केट खत्म हो गया। सप्लाई फिर जैसे बढ़ा तो भैया लोगों को खरीदना तो था ही नहीं, और सब कुछ खत्म हो गया। बोले तो लंका लग गई जिंदगी की, बोले तो लंका लग गई जिंदगी की। अब बोले खाने पीने को कुछ नहीं बचा, सब मोह माया लगने लग गया सब लोग। एंड दिस इज, आई एम नॉट किडिंग गाइस, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग दिस वाज द रियल फैक्ट। लोगों को बांटा गया है लोग। अरे भैया इंडिया में, अच्छा एक और रूल है इंडिया में, अगर आपको 100 रुपए का लोन लेना है, मतलब अगर आपको 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो 20 रुपए आपको देने पड़ते हैं, और तब जाके आपको 80 रुपए का लोन मिलता है। ऐसा भी एक रूल है। वहां तो लोन बांटा गया, क्योंकि लोन बांटना था, टारगेट मिले थे, लोन बांटो लोन बांटो लोन बांटो लोन बांटो लोन बांटो। इतना लोन बांट दिया, इतना लोन बांट दिया कि बाद में कुछ बचा ही नहीं यार, सब खत्म हो गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? ये सब हुआ है, ये सब हुआ है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा ऐसा, ठीक है। चलिए, फीचर्स क्या है बिजनेस साइकिल के? देखो बिजनेस साइकिल जो पीरियडिकली होता है, और सेम रेगुलेटिव में नहीं होगा, 5 साल 8 साल 10 साल नहीं, कभी भी होगा, लेकिन होगा, ये बात कंफर्म है। मुझे कंफर्म है, मुझे कंफर्म है, मैं तुम्हें जी भर के भी देखूं, मुझे कंफर्म है। सर प्रोडक्शन इज मोर ऑन एक्सपांशन और पीक, एंड विच इज मोर एक्यूरेट, लैगिंग और कोइंसिडेंट? देखो यार, कोइंसिडेंट ज्यादा एक्यूरेट होगा एनी टाइम, ठीक है, लैगिंग तो वो है, तुक्का है, ठीक है। दूसरी बात, प्रोडक्शन जो होता है वो एक्सपांशन में बढ़ रहा होता है, पीक पर अपने पीक पे पहुंच जाता है। तो दो क्वेश्चन है, प्रोडक्शन इज मोर जो है वो एक तरीके से पीक पे अपने एक्सपांशन में माना जाता है, क्योंकि वो बढ़ रहा है ऐसा, ठीक है। चलिए सरकार, बिजनेस साइकिल हैव डिस्टिंक्ट फेजेस इन एक्सपांड, देखो उसके अलग अलग फेज होते हैं, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, थ्रू, ठीक है, हमें पता है। हर चीज की लेंथ अलग अलग होती है, ये भी हमें पता है, हम जानते हैं इन सब बातों को, करेक्ट? हाँ जी सरकार, ये हम सब जानते हैं। बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। देखो भैया, फ्री मार्केट में होगा क्या? अरे भैया कंट्रोल मार्केट में तो सब कुछ कंट्रोल में ना यार। क्या कंट्रोल मार्केट में सब कुछ कंट्रोल में है? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। तो भैया सब कुछ कंट्रोल है, हाँ, तो क्या हो सकता है? हाँ, बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ जी सरकार, सर ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं, एक और बार सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है।
Although all sectors are adversely affected business cycles, some factors such as capital goods industries, durable goods industries are disproportionate of effect. देखो हर सेक्टर को अलग अलग फर्क पड़ता है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, पहले एक सेक्टर को फर्क पड़ता है, फिर सबको इंपैक्ट आता है कि बोले हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं. Business cycles are exceeding complex phenomena. They do not have uniform characteristics and cost. मतलब देखो यार, ना तो क्यों होगा ये पता है, कैसे होगा पता है, क्या सॉल्यूशन है, किसी को कुछ नहीं पता. रिकवरी की तरीके से आएगी पैसा इन्फ्यूज करके. अच्छा वैसे एक और चीज होती है, बहुत बार ना जब महंगाई हो जाती है ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर रेट गिरा दिए जाते हैं. हर चीज का अलग अलग इम्पैक्ट है, बहुत डीप में पूछना. Repercussion of the business cycle gets simultaneously felt on nearly all economics, output, employment, investment, consumption, interest rate, pay level. क्या हर चीज में उसका इम्पैक्ट दिखता है? सर हर चीज में उसका इम्पैक्ट दिखता है. ठीक है. बिजनेस साइकिल आर कंटिन्यूअस एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टरिस्टिक. दे बिगिन इन कंट्री, वन कंट्री एंड मोस्टली स्प्रेड. जैसे हर चीज 2008 का बबल जो है वो यूएसए में शुरू हुआ, पूरे वर्ल्ड में फैला. 1930s का जो बबल है वो यूएसए में शुरू हुआ लेकिन पूरे वर्ल्ड में फैला. ठीक है. तो ऐसे हर चीज जो है वो शुरू एक कंट्री से होती है लेकिन खत्म जो है वो बहुत सारी कंट्रीज में हो सकती है. बिजनेस साइकिल्स हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेलबींग इन द सोसाइटी. देखो ये पूरा इंपैक्ट करता है. हाँ जी सरकार. चलिए, अब दो चीजें होती है. कुछ देखो बिजनेस साइकिल क्यों होता है, दो चीज होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. देखो भैया, डिमांड में, इन्वेस्टमेंट में, इन सब में फर्क पड़ रहा है, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में, मनी सप्लाई में, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब इंटरनल है. मतलब मैं मेरे देश में कंट्रोल कर सकता. ठीक है. लेकिन वॉर जो है, टेक्नोलॉजी शॉक जो है, नेचुरल फैक्टर जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, क्या इसे कोई कंट्रोल करता है? नहीं. सर पॉपुलेशन को तो कंट्रोल कर सकते हैं. अबे नहीं कर सकते. चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था, पता है तुम लोगों को? चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी कि आप एक ही बच्चा कर सकते हो. चाइना की बहुत क्लियर पॉलिसी थी कि आप एक ही बच्चा कर सकते हो. आज है ना, बहुत के बहुत सारे बच्चे होंगे ना, क्या कर लिया, हटा दी पॉलिसी. तो क्या होता है, आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, और लोगों को कैसे कंट्रोल करोगे? चलिए, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड. सर डिमांड में फर्क आने से क्या होगा? सर देखो कॉमन सेंस की बात करते हैं. देखो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे एक बार बताओ, अचानक से अगर डिमांड गिर जाए, ठीक है, पनिशमेंट नहीं मिलती थी चाइना में. चाइना में बहुत पनिशमेंट थी, कुछ लाखों की पेनल्टीज भी थी. लेकिन अब मैं एक बात बताता हूँ, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है. ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. जापान की प्रॉब्लम बताया क्या है? जापान की प्रॉब्लम ये कि उनकी एवरेज एज ही 50 साल. तो जापान जो है छुट्टियां दे रहा है कि लोग पॉपुलेशन बढ़े. अब ये जो है ना, ये बहुत डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलेशन का क्या होना चाहिए. ठीक है, अगर पॉपुलेशन को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पॉपुलेशन तो अच्छी बात है ना. जापान का आज पूरा एक ही झगड़ा. जापान का झगड़ा ये है कि पॉपुलेशन जो है वो इतनी बढ़ क्यों नहीं रही है. मैं आपको बता रहा हूँ, जापान चार, मतलब जापान ने लव होटल्स कॉन्सेप्ट, कभी गूगल करना आपको पता पड़ेगा. तो जापान में बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन बढ़े. पूरे वर्ल्ड में सारा पॉपुलेशन रुक नहीं रही है, जापान में बढ़ नहीं रही है. जबकि जापान जो है वो वर्ल्ड में कुछ स्पेसिफिक गेम्स टाइप में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है. लेकिन जापान में गेम खेलने वाला कोई नहीं है, सब बुढ़े हो गए वहां पे. ये भी प्रॉब्लम है. मैं आपको बता रहा हूं, जापान इन द कमिंग फ्यूचर ऑप्शन देगा कि आप जापान में आके रहो, और जापान आपको पैसा भी देगा. मतलब आपको कुछ काम भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सरकार पैसा देगी और आप जापान में आके रहो. ऐसा भी ऑप्शन आएगा, आप जापान में आके सिर्फ बच्चे करो टेक्निकली. ये सब ऑप्शन आने वाले हैं बहुत सारे वर्ल्ड में. ये सब है प्रॉब्लम. तो यार देखो, पॉपुलेशन का क्या होना चाहिए ना, अपने आप में एक बहुत बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही वो है, लड़ाई वाला पॉइंट है ना, बहुत ही बड़ा पॉइंट है. क्योंकि देखो अब एक बात समझाता हूं, अगर आपने बच्चे कम करे पैदा करना तो आपकी एज बढ़ती जाएगी. ठीक है, एवरेज एज बढ़ती जाएगी. मीडियन एज अगर बढ़ती चली गई तो भी प्रॉब्लम है. तो यार असलियत में क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है. ठीक है, असलियत में क्या होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना. आप समझ रहे हो बात को? तो यार किसी को असलियत में नहीं पता कि यार हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसी को नहीं पता. तो इस तरीके से अपन लोग जो है कैलकुलेशन जरूर करते हैं कि यार ये होगा वो होगा, हम लोग दिमाग भी जरूर लगाते हैं, लेकिन इवेंचुअली यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हाँ यार असलियत में हमें क्या करना. दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऐसा समझे क्या बाबा? ऐसा
ठीक है, चलिए। तो डिमांड क्या होता है? अगर सर डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगी तो भाई डिमांड मतलब क्या होता है? लोगों की डिमांड की बात चल रही है। अच्छा, क्या फ्री मार्केट में होगा? हाँ जी सरकार, ये भी फ्री मार्केट में होगा। तो भैया डिमांड बढ़ेगी तब जाके तो लोग कुछ खरीदेंगे, और लोग कुछ खरीदेंगे तब जाके प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तभी तो इनकम, तभी तो एम्प्लॉयमेंट होगा। मतलब हर चीज क्या डिमांड के ऊपर लिंक्ड है। हाँ, डिमांड बढ़ेगी तो सब कुछ बढ़ेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो कुछ नहीं बढ़ेगा। सर इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन से क्या लेन देन है? अरे बाबा, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट चीज होती है बिजनेस साइकिल को इंपैक्ट करने वाली। भाई अगर लोगों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, मतलब हम ग्रोथ की तरफ है। अगर लोगों ने खर्चा इन्वेस्टमेंट कम कर दिया तो भैया, अगर इन देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी राइट की तरफ, और अगर इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो एग्रीगेट डिमांड होगी शिफ्ट होगी लेफ्ट की तरफ। ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। सर गवर्नमेंट से क्या लेना देना है? व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग? अरे भैया जी सुनो, हम जो खर्चा करते हैं ना वो अलग है, सरकार जो खर्चा करती है वो असली है। भाई मैं देश के, मान लो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच सकता शायद, लेकिन सरकार जब रोड बनवाती है ना तो सही में गरीबों तक पहुंचती है। तब वो उन्हें जॉब देती है जिन्हें जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत है। तब वो उन्हें करती है जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है ना। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है हो श्रीमती की, है ना, वैसा चीज चल रही है। तो क्या सरकार का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है? तो हाँ भैया, सरकार का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरे भैया गवर्नमेंट स्पेंडिंग, भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग वॉर्स में बढ़ जाती है, हर केस में बढ़ जाती है। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सर गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग गिरा दे तो क्या होगा? अगर गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग गिरा दी तो समस्या है। सर समस्या क्यों है, आप थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करो। भाई अगर सरकार खर्चा नहीं कर रही है और कोई खर्चा नहीं कर रहा है तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, हाँ जी सरकार। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, यार जो फिस्कल पॉलिसीज बनती है ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, ये सब जो है क्या ये इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं करते क्या? क्या ये टाइम पास के लिए बनाया जा रहा है कि चलो यार बना देते हैं भाई, चलो भाई बना देते हैं सरकार, आप मन हुआ है तो बना तो देते हैं भाई, है ना, क्या लेना देना, बना देते हैं। ऐसा नहीं होता बाबा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का इकोनॉमी के ऊपर बहुत भारी इंपैक्ट है। मैं आपको भी बता रहा हूं आपस से, हर चीज का इकोनॉमी के ऊपर बहुत भारी इंपैक्ट है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए मतलब लोग लोन नहीं लेंगे, लोग लोन नहीं लेंगे तो लोगों का डिमांड गिर जाएगी। इतना सिंपल सा लिंक है इन सब चीज के बीच में। सर मनी सप्लाई, भाई मेरे लॉजिक लगाओ। भाई अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है, अभी मैंने आपको समझाया, तो मनी सप्लाई बिजनेस को इफेक्ट करेगा नहीं करेगा? हाँ, अगर मार्केट में ज्यादा पैसा है मतलब इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और अगर मार्केट में कम पैसा है मतलब भैया इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। तो मार्केट में कितना पैसा है, कैसा पैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या ये सब भी इंपैक्ट करते हैं? अरे सर ये सब पूरी तरीके से इंपैक्ट करते हैं। कृपया इस बात को समझें, ये पूरी तरीके से इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब आपका इनकम क्या है, आपका कंजम्पशन क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, इन्वेस्टमेंट को आप लेके क्या सोच रहे हो। मतलब क्या होता है ना, हमने एक्चुअली में लोगों से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर मैं अपनी क्लास में रोज शेयर मार्केट की अच्छी अच्छी बातें करूंगा ना, जो मैं करना पसंद करता हूं बट करूंगा, तो आपको पता है क्या होगा? हेलो, हेलो, हाँ जी, हेलो, एक सेकंड, एक सेकंड आएगा इस पार्सल लेके, एक साइकोलॉजिकल पढ़ो, एक सेकंड आएगा, सिर्फ एक सेकंड।
तो भैया साइकोलॉजिकल क्या होता है सर? साइकोलॉजिकल का मतलब होता है कि भैया जब हम हमारी एक्सपेक्टेशन से, हम वेव से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब यार देखो, इन्फ्लुएंस होते कि नहीं होते हैं सर? इन्फ्लुएंस होते तो है। देखो ये बात तो सच है कि हम तो सर बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, करेक्ट। बड़ी बड़ी चीजें छोड़ो सर, हम तो ना बहुत ही छोटी छोटी चीजों से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्कम्टर को हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्कम्टर ने इनोवेशन की थ्योरी दी थी ट्रेड साइकिल के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया सिस्टमेटिक इनोवेशंस वगैरह चीजें करेंगे, अगर सिस्टमेटिक चीजें होंगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन किसको पता है सिस्टमेटिक का मतलब क्या है? आपको पता है एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टमेटिक? नहीं। मुझे पता है व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टमेटिक? नहीं। मतलब देयर इज अ हाई 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 पॉसिबिलिटी, बाबा हमें तो पता ही नहीं है व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टमेटिक पॉलिसीज। मतलब हर बार हर चीज बदलती रहती है। जी हाँ, हर बार हर चीज बदलती रहती है। नहीं आता है, ये सब कुछ चीजें नहीं आती एग्जाम में, ठीक है। ये मैं आपको आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी ये सब चीजें एग्जाम के हिसाब से इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें एग्जाम के हिसाब से कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, अच्छा मेरे को बताओ एक्सटर्नल फैक्टर, क्या वॉर से इकोनॉमी को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वॉर से इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, अरे बहुत फर्क पड़ता है। देखो मैं उस थॉट प्रोसेस का हूं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ गाइस, मैं उस थॉट प्रोसेस का हूं कि कल ही पाकिस्तान को निपटा देना चाहिए। ठीक है। मैं उस थॉट प्रोसेस का हूं जिसको लगता है कि कल ही हमें पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए और हमें आतंकवाद को भी खत्म कर देना चाहिए। मैं स्ट्रांगली इस बात को मानता हूं, ठीक है। मैं स्ट्रांगली इस बात को मानता हूं कि हमें कल के कल ही पूरा पाकिस्तान खत्म कर देना चाहिए और ऐसा कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या इंडिया के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्या? क्या जब वॉर होगी तब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा क्या? किसने कहा इंडिया को नुकसान नहीं होगा? भैया हम भी उतने ही नुकसान में रहेंगे जितना कि पाकिस्तान रहेगा, ठीक है। यस, हम जीतेंगे, हमारा ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन क्या हमें इंपैक्ट नहीं होगा? सर ऐसे कैसी बात कर रहे हो? हमें भी पूरा इंपैक्ट होगा। और जब वॉर होता है तब हमारे रिसोर्स अफेक्ट होते हैं, हमारे कैपिटल गुड्स, हमारे कंज्यूमर गुड्स, अरे लोगों की इनकम प्रॉफिट सब गिरता है यार, एम्प्लॉयमेंट सब गिरता है। अच्छा सरकार, वॉर चल रही है, सरकार रोड बनाएगी या फिर वॉर्स के बम खरीदेगी? बम खरीदेगी। सिंपल बात, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट तो रहा है ना। मैं भी मानता हूं कि आज ही पाकिस्तान को खत्म कर दो, लेकिन ऐसे सर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, देखो वॉर खत्म होने के बाद वॉर खत्म नहीं हो जाती है। वॉर खत्म होने के बाद हमारे घर, हमारे रोड्स, हमारे ब्रिजेस जो टूटे हैं उन सबको बनाना पड़ेगा। इसके चक्कर में भी इंपैक्ट आता है। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, अरे भैया सब छोड़ो, टेक्नोलॉजिकल शॉक में मैं सबसे ज्यादा आज मानता हूं एआई को। मुझे दिल से एक बात बताओ, क्या एआई सबकी हालत खराब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या एआई सबकी हालत खराब? एआई ने लोगों की जॉब्स की हालत खराब कर दी है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। एआई ने सबकी जॉबों की हालत खराब कर दी है, ये हम सब जानते हैं, करेक्ट। भाई बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, बहुत सारा नुकसान हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है और बहुत सारा नुकसान हो रहा है, करेक्ट। हाँ जी सरकार। तो ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखो इंपैक्ट तो लाएगा बिजनेस साइकिल पे। अब सर किसी की लाइफ में अच्छा इंपैक्ट आएगा, किसी की लाइफ में बुरा इंपैक्ट आएगा। आप लोग कभी उसमें गए हो, क्या बोलते हो उसको, कैफे गए हो कभी? कैफे मतलब साइबर कैफे गए हो, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स खड़े रखे होते थे, एक एक घंटे का पैसा देना पड़ता था। शायद आप लोग शायद गए हो कि नहीं गए हो, मुझे नहीं पता। मैं बहुत बार गया हूँ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यार जब लैपटॉप्स आए ना, तो इकोनॉमी अच्छी तो हुई, लेकिन उनके लिए तो खराब हुआ ना यार। अगर आप समझोगे इस बात को, अगर आप इस बात को और अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पता है गेमिंग पार्लर हुआ करते थे, है ना, गेमिंग पार्लर हुआ करते थे। मैं जाता था गेमिंग पार्लर खेलने के लिए, 1 घंटे के कुछ 10 रुपए लगते थे उस समय में, ठीक है, जाता था। आज मेरे घर में PS4 PS5 एक्सबॉक्स सब पड़े हुए हैं। ये गलत बात है ना भाई। तो क्या पहले चीजें इतनी आसान थी? नहीं, अब चीजें इतनी आसान हो गई कि लोगों को लगता है भैया हम ही कर लेते। सर नेचुरल रिसोर्सेस, भैया कल को बाढ़ आ गई तो, कल को सूखा पड़ गया तो, कल को सुनामी आ गई तो, क्या इन सबसे इम्पैक्ट नहीं आएगा? सर आएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होगा? देखो अगर पॉपुलेशन बहुत स्पीड से ग्रो करेगी तो भी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बहुत स्लो ग्रो करेगी तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो भैया होता क्या है अगर ज्यादा हो गया, देखो एक पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो अगर पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर रही है तो भैया एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, इनकम गिरेगी, सब कुछ गिरेगा। और अगर इकोनॉमी से कम ग्रो कर रही है तो अच्छी बात है। इंडिया की प्रॉब्लम बताया क्या? इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हमारी इकोनॉमी उतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रही जितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। इसलिए हम सब लोगों को जॉब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए हम सब लोगों को जॉब
नहीं दे पा रहे हैं। अब ये अच्छी मतलब वो है, बुरी बात है हमारे लिए, बट जो है वो तो सिचुएशन तो हमारे सामने ही है ना यार, हम उसमें कुछ कर थोड़ी ना सकते। सर बिजनेस साइकिल का बिजनेस डिसीजन पे कोई लेना देना है, डायरेक्ट इंपैक्ट है, 100% इंपैक्ट है बाबा। आप बिजनेस साइकिल को समझोगे ना, तब जाके ही आप धंधा बना पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि इस समय कौन सी चीज चल रही है, इस समय कौन सी चीज नहीं चल रही है। आप अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से बनाओगे। जैसे मान लो वॉर आ गई, तो पता है लोगों को डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों की जॉब जाएगी, कुछ लोगों का बिजनेस अफेक्ट होगा, तो लोगों को डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर डिस्काउंट देंगे तो धंधा नहीं चलेगा। समझ रहे हो क्या? हाँ जी सरकार, तब दो नहीं चलेगा, है ना। प्लानिंग और हमारा एक्सपांशन हम लोग कैसे प्लान करेंगे? सर हमारी पूरी प्लानिंग, एक्सपांशन या डाउन साइजिंग सब कुछ इसी के हिसाब से होगा। मान लो वॉर चल गई, तो पता है सारे बिजनेसेस की हालत खराब हो जाती है। ठीक है, बिजनेसेस को अपना इनपुट कम करना पड़ता, बिजनेसेस को अपना प्रोडक्शन गिराना पड़ता। और अगर प्रोडक्शन नहीं गिराते सर तो, अगर प्रोडक्शन नहीं गिराते तो भी उनकी लंका लग जाती। मतलब साला साम दाम दंड भेद, कुछ करो तो भी समस्या, कुछ ना करो तो भी समस्या। ठीक है, समझ रहे हो? कुछ करो तो भी समस्या और कुछ ना करो तो भी समस्या तो होगी ही होगी। आप समझ रहे हो बात को? ठीक है सर, हर चीज के ऊपर आता है, हाँ जी सरकार, हर चीज के ऊपर इंपैक्ट आता है। और आपको यह भी समझना पड़ता है आपको कितनी फास्ट रिस्पॉन्स करना। ठीक है, स्टडिंग द स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल हेल्प फर्म टू डिटरमाइन एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। भैया अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट अपने पीक पे पहुंच चुका है, तो आपको नया प्रोडक्ट उतारने की जरूरत पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। समझ में आया क्या? हाँ सरकार, सीए कांट बी रिप्लेस एबल बिकॉज क्लाइंट जो बोलता है ना इतना ही टैक्स भरना है। एक मैं तेरे को, अब मैं थोड़ा नेगेटिव बोलता हूँ इस बात के ऊपर। पहली बात, क्या सीए रिप्लेस हो सकता है? 100% कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या वो सीए जो दिमाग नहीं लगाते वो रिप्लेस हो गए हैं? बेटा मैं कह रहा हूं वो रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अकाउंटिंग आज से पहले पूरा सीए करते थे, आज सीए नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, ऑटोमेशन में हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा ऑटोमेशन में भी अकाउंटिंग होने लग गई है। सबसे पहली बात तो क्या वो हो सकता है? हाँ जी सरकार, सीए का काम ना, मैं आपको बताऊं, अब आप बोलोगे सर बहुत दिमाग लगाना है, एआई लगा लेगा। लेकिन फिर भी सीए का रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आज भी सीए की जरूरत पड़ती है। और मोर ओवर मैं आपको बात बताऊं सीए की जरूरत क्यों है, क्योंकि तुम्हारा एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी सील वैलिड नहीं है ना, उसकी साइन की कोई कीमत नहीं है, उसकी सील वैलिड नहीं है, उसकी साइन की कोई कीमत नहीं है। तो चाहे वो सबसे अच्छा काम करे तो भी नहीं हो सकता। अब मैं एक बात बताऊं, जीतेगा कौन? जीतेगा वो आदमी जो असलियत में, एक तरीके से आप ये मान लो कि वो कर लेगा। आप मान के चलो कि भैया एक तरीके से वो आदमी जीतेगा जो एआई को यूज कर सकता है। अगर कोई आदमी एआई को यूज कर सकता है, वो आदमी जीतेगा समय पे पूरी लड़। सर मे वाले क्या क्वेश्चन था? वॉर वाला क्वेश्चन यही था कि वॉर क्या होता है, तो भैया वो एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, लोगों के दिमाग में नहीं था, तो भैया लोगों को ध्यान में नहीं था। तो लोगों को लगा आ रहा है भाई साहब मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। इसी चक्कर में भैया वॉर वाला क्वेश्चन आया था ऐसा। तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था कि भैया वॉर जो है वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। बस इतना सही क्वेश्चन था। क्या बात है गाइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड। क्या बोलती पब्लिक? माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड। यस गाइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड। हाँ जी दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है। 50% of the course is completed. 50% of the course is completed. कैसी है फीलिंग? कैसी है ये फीलिंग? हर चलिए, कैसा लग रहा है बाबा? कैसा लग रहा है बाबा? कैसा लग रहा है? 50% ऑफ द इकोनॉमिक्स इज कंप्लीटेड। चलिए सरकार, 50% इकोनॉमिक्स हम लोगों ने आज खत्म कर लिया है। ठीक है, 50% इकोनॉमिक्स आज हम लोगों ने खत्म कर लिया है। बचा हुआ 50% जो है वो हम लोग खत्म करेंगे, आप मान के चलो 15 जुलाई तक, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था। ठीक है, अब कल सेशन है। ठीक है,
कल सेशन है ये, मैंने आपको मतलब कल या परसों जब भी सेशन होगा, प्लीज ग्रुप में नाचना मत चालू कर देना, क्लास कब है, क्लास कब है, क्लास कब है। और अगर कोई नाचे तो सब लोग उसको समझा देना कि सर ने कहा था सर क्लास होने से पहले बता देंगे, ठीक है। सर ने कहा था सर क्लास खत्म होने क्लास लेने से पहले बता देंगे। कृपया करके नाचना मत चालू कर देना कि क्लास कब है, क्लास कब है, क्लास कब है, ठीक है। चलेगा, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच ऑल्सो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। एक बार सभी लोग पढ़ लेंगे, एक बार सभी लोग कर लेंगे, क्योंकि मैं आज ही सेशन लेने वाला था, आज नहीं ले रहा हूं सिर्फ इसलिए कि तुम लोग पढ़ लो, तो प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय। क्या बात है।